इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अपना स्कूल ऐप प्लेटफॉर्म पे आप सबका है वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना स्कूल ऐप फिर से हाजिर है आपके सामने एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं WH फैमिली। हम जानेंगे WH फैमिली को WH फैमिली क्यों कहते हैं, यानी कि WH फैमिली का रियल में क्या है ऐसा कंसेप्ट जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है WH फैमिली। क्या आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन की हमें क्यों पड़ती है रिक्वायर? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि WH फैमिली होती है क्या, इसके क्या है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी दे देता हूं मैं जानकारी। अपना स्कूल ऐप आपके समर हॉलीडेज़ में लेके आया है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जिसमें डिफरेंट टाइप की आपको दी जा रही है बेसिक क्लास से लेके एडवांस लेवल तक की क्लासेज की नॉलेजफुल वीडियोस। तो आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ और देखते रहिए इन वीडियोस को और बढ़ाते रहिए अपने नॉलेज को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। तो चलिए मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा आज के क्वेश्चन वर्ड के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारे पास में WH फैमिली, तो मैं जान लेता हूं WH फैमिली क्यों कहते हैं। WH फैमिली कहने का रीज़न क्या है। देखिए स्क्रीन पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए आ रहे हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ मच। आपने देखा कि इन क्वेश्चन वर्ड के अंदर सबसे पहला जो लेटर है वो दिया हुआ है या तो W से या फिर H से, इसीलिए इसको कहा जाता है WH फैमिली। देखिए तो क्या हमें WH फैमिली की ही रिक्वायर रहती है? क्या सारे के सारे क्वेश्चन WH फैमिली से ही दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। WH फैमिली से सारे आंसर नहीं निकल के आते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आंसर हो सकते हैं दो टाइप के, यानी कि एक टाइप का आंसर जब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसका रिप्लाई करते हैं ओनली यस और नो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन यस और नो के अंदर रिप्लाई में आंसर के रूप में देना है तो वो अपने आप में फर्स्ट टाइप का हो जाएगा और सेकंड टाइप हो जाते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने लास्ट वीडियो देख लिया है कि उसमें किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया गया था और आपके वो टॉपिक समझ में आ गया है क्या, तो इस टाइप से जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो यस और नो में बिल्कुल रिप्लाई नहीं आएगा, आपको रिक्वायर रहेगी WH फैमिली की। इसीलिए यानी कि डिटेल में आंसर देने के लिए हमें रिक्वायर रहती है WH फैमिली की, और शॉर्ट में यस और नो में आंसर देने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है मुझे ओनली ऑन क्वेश्चन टाइप फर्स्ट की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने टेंस के बारे में डिफाइन किया था। वहाँ पर इसके बारे में पूरी तरह लेक्चर डिलीवर हो चुका है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं WH फैमिली में। WH फैमिली को मुझे समझने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के हिंदी मीनिंग देखने पड़ेंगे और मीनिंग के साथ साथ देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन का मीनिंग जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चैप्टर में, पोइम में या फिर पैसेज के अंदर आए हुए वर्ड के अकॉर्डिंग मुझे कैसे डिफाइन करना है कि ये आंसर पर्टिकुलर इस वर्ड का आएगा। इसके लिए ले चलता हूँ मैं आपको बोर्ड के ऊपर और वहाँ पर हम डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ाएंगे और जानेंगे उनके मीनिंग बारे में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की ओर। बोर्ड पर है मेरे पास में डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज और उनके एग्जाम्पल और उनका स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं हम फटाफट इनका क्या है स्ट्रक्चर, क्या है इनके एग्जाम्पल और इन क्वेश्चन वर्ड का क्या निकलता है मीनिंग। तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन वर्ड हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जब तक हमें किसी भी क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक हम किसी भी आंसर का रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी एबल नहीं है। और अपना स्कूल ऐप आपकी यही एबिलिटी बढ़ाने के लिए तो लेकर आया है आपको इस टाइप की मनोरंजन से भरपूर, नॉलेजल से भरपूर क्लासेज को। तो सबसे पहले मेरे पास में बोर्ड के ऊपर जैसा कि क्वेश्चन वर्ड दे रखा है हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन या फिर किन्होंने। देखिए हम इनके मीनिंग के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे घर पे रोते रोते आते हैं कि ओहो मम्मी मम्मी, डैडी डैडी, फिर से आ गए हमारे तो नंबर कम,
फिर क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर चेक करते हैं और पता चलता है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन के मीनिंग एक्सप्लेन करते रहते हैं वैसे वैसे आंसर आते रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है, हमें उस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया। तो आज हम वही तो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मीनिंग रियल में होता क्या है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए एक बार मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ इन सब के मीनिंग, फिर हम इसके ऊपर डिटेल के अंदर करेंगे डिस्कशन। तो सबसे पहले मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड दे रखा है हु का मीनिंग होता है कौन या फिर किन्होंने। इस जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इसका ज़्यादातर जो मैक्सिमम टाइम यूजेज जो किया जाता है वो क्वेश्चन में यूजेज किया जाता है किसी भी पर्सन के बारे में जानने के लिए। किसी भी पर्सन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो चीज़ आ जाती है सेकेंडली, बट हमें सबसे पहले चाहिए जानकारी उस पर्सन के बारे में कि वो पर्सन है कौन। दैट टाइम हमें कौन सा वर्ड यूज करना होगा, क्वेश्चन वर्ड का WHO हु को यूज करना होगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है वाई, जिसकी स्पेलिंग है WHY। वाई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा यूजफुल अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है, जिसका मीनिंग निकल के आता है क्यों, या फिर सेकंड मीनिंग आ जाता है इसका किस लिए। इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन से किसी भी वर्क के रीजन को जानने के लिए। अबाउट नोइंग द रीजन फ्रॉम आ पर्सन, किसी भी पर्सन से आप कोई भी रीजन जानना चाहते हो कि ये काम आपने ऐसा क्यों किया, दैट टाइम अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, व्हाई को यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाता है व्हाट, WHAT व्हाट। ये अपने आप में सबसे ज़्यादा बार आस्किंग क्वेश्चन है। जैसे कि हु को क्वेश्चन को यूज किया जाता है उसी टाइप से WHAT व्हाट को यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसका मीनिंग निकल के आता है क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, इनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे चारों तरफ दिन भर घूमते रहते हैं, जिनके अंदर आपको आंसर फाइंड करने के लिए रिक्वायर रहती है किसी भी थिंग की या फिर किसी भी थॉट की। यानी कि कोई वस्तु या विचार के बारे में जब भी बात की जाती है तब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि WHAT पूछ लिया जाएगा। तो डियरेस्ट स्टूडेंट, अभी आप जो हैं बहुत छोटे हैं, आपके लिए सबसे बेसिक चीज़ें हो जाती है सबसे पहले कि क्वेश्चन को समझना। इसीलिए हम बार बार क्वेश्चन के मीनिंग को बतला रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन के मीनिंग अच्छे से समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है WHEN व्हेन। व्हेन का मतलब आता है कब या फिर किस समय, जिसका ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है किसी भी टाइम को जानने के लिए। जब टाइम की बात की जाती है तो इसका थोड़ा सा अपन अभी डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पर हमने कहा कि व्हेन का मतलब किस समय से या कब से है, यानी कि समय से है। देखिए जब जब टाइम की बात की जाएगी तो टाइम के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे टाइम के अंदर आपको हो सकता है कि टाइम के बारे में बात की जा रही है क्लॉक टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने बजे हैं, अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, आपको कोई भी टाइम जानना हो 2 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock, दैट टाइम वो भी अपने आप में टाइम हो जाता है। इसी टाइप में एक आ जाता है हमारे पास में कैलेंडर के लिए। कैलेंडर के अंदर आपको कोई भी डे या फिर डेट या फिर कोई मंथ के बारे में डिस्कस करना हो तो वह भी अपने आप में किसके अंदर शामिल हो जाता है, किस में ऐड हो जाता है, व्हेन में ऐड हो जाता है। इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है। तो बी केयरफुली, क्लॉक का टाइम हो या फिर कैलेंडर का टाइम हो या फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारे पास में सीजन, प्यारे प्यारे सीजन, प्यारे प्यारे सीजन जैसे कि विंटर सीजन है, समर सीजन है, ऑटम सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, रेनी सीजन है, डिफरेंट टाइप के सीजन हैं। इन सीजन के बारे में जब भी बात की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई भी आपके चैप्टर में आए हुए कोई भी सीजन के बारे में बात की जा रही है और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन से,
तो आपको रिप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर ले कि अगर आपके पैसेज के अंदर गिवन है या फिर आपके कुछ चैप्टर के अंदर या कोई पोइम के अंदर जब आप उसको रीड आउट कर रहे हैं उस टाइम में आपको कोई क्लॉक टाइम नज़र आ जाता है, किसी टाइप की डे, डेट, मंथ, ईयर आ जाता है नज़र, या फिर आपको सीजन नज़र आ जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, मिडनाइट, डस्क, इस टाइप से कोई भी वर्ड भी मिल जाते हैं तो वह अपने आप में पॉसिबिलिटी हो जाती है व्हेन वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इतनी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेयर। वेयर का मतलब निकल के आता है, वर्ड मीनिंग निकल के आता है कहाँ या फिर किस जगह। आप किस जगह पे रह रहे हैं या फिर आप कहाँ जा रहे हैं। ये जो समर हॉलीडेज़ है आप इन दिनों में कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर लास्ट विंटर वेकेशन में आप कहाँ पर गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने कई बार सुन लिए होंगे। कई बार क्लास में बैठे हुए भी टीचर भी डिस्कशन कर लेता है कि ये बच्चा बहुत देर हो गया है क्लास में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बच्चा कहाँ गया है। तो या फिर कई बार बच्चा बहुत दिनों से लगातार एब्सेंट चल रहा है, दैट टाइम भी हम यूज कर लेते हैं कहाँ क्वेश्चन यानी कि वेयर क्वेश्चन को। तो वेयर का मीनिंग निकल के आता है कहाँ या फिर किस जगह। इसमें आंसर दिया होता है स्थान यानी कि प्लेस के बारे में। अगर किसी भी प्लेस के बारे में आपको नॉन जानकारी प्राप्त करनी है देन आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर से। या मैं ऐसा कहूँ कि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी प्लेस का नेम दिया हुआ आ जाता है तो प्लेस का नेम है वो किसका आंसर बनेगा, वेयर का बनेगा। क्या बात है, मैंने वापस से एक वर्ड रिपीट किया, नेम। और किसके नेम की बात हो रही है, प्लेस के नेम की बात हो रही है। नेम जो वर्ड है हमने पहले भी किसी एक चैप्टर में डिस्कशन किया था। हमने जब क्लासेस स्टार्टेज की थी तो उन क्लासेज के अंदर हमने बताया था कि अपना स्कूल ऐप पे डिफरेंट टाइप के बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल तक के बेसिक कंसेप्ट लेके आया है आपके लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जिसके अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था नाउन के बारे में। क्या बात है, अब तो आपको याद आ गया होगा वो चैप्टर। नाउन यानी कि संज्ञा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन, आइडियाज, थॉट्स, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में इस टाइप के कोई भी नेम आ जाते हैं तो वो सारे के सारे क्या थे, नाउन थे। इसका मतलब जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी नेम के बारे में तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जो नेम दिया हुआ है प्लेस का वो अपने आप में वर्ड क्या है, नाउन वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच। विच का मीनिंग होता है कौन सा या फिर कौन सी या फिर कौन से। अरे सर ये तो बहुत सारे मीनिंग निकल गए हैं, इतने मीनिंग कैसे याद रहेंगे छोटे छोटे बच्चों को। डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, देखिए अभी क्लियर कर देते हैं। कौन सा का मतलब यहाँ पर जब भी कोई मेल से आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई ऐसी थिंग है वो अपने आप में मेल है, आपको कौन सा पेन पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सी शर्ट पसंद है। अब कौन सी शर्ट पसंद है तो जब कौन सी वर्ड यूज कर लेंगे, यानी फीमेल फॉर्म के लिए तो आपको कोई भी थिंग अगर जानकारी लेनी हो तब अपन यूज कर लेंगे कौन सी, और अगर मेल फॉर्म की इंफॉर्मेशन अपन को रिक्वायर है तो यूज कर लेंगे मेल को। और कौन से है जो बोथ ऑफ के लिए यूज करेंगे, मेल और फीमेल। यानी मैं अगर एक नॉर्मल वर्ड के अंदर बात कहूँ तो प्लूरल फॉर्म के लिए। चलिए एक और वापिस से टॉपिक आ गया है प्लूरल। प्लूरल जो टॉपिक है वो भी अपने आप में हमने पढ़ा था नंबर के अंदर। नंबर, देर आर टू काइंड्स ऑफ द नंबर, फर्स्ट इज द सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज द प्लूरल नंबर। दैट टॉपिक इज वापिस से कहाँ से आया था, ये टॉपिक नाउन से आया था। हमने नाउन से जेंडर बनाने भी सीखे थे, नाउन से हमने अपने आप में नंबर बनाने भी सीखे थे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, हर टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्ट है। कोई ना कोई वीडियो का लेक्चर आपने अगर मिस कर दिया है तो आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो वाली हो सकता है वो मिसिंग हो गई होगी। खैर कोई बात नहीं, आपको जब भी टाइम लगे
आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है मिसिंग, तो आप वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाके दोबारा से वीडियोज़ को चेक कीजिए, और जैसे वीडियोज़ को आप ऑन करेंगे तो आपको इंट्रो के टाइम में पता चल जाएगा कि किस वीडियो के बारे में आज हमारा लेक्चर है। वहाँ से आपका मिसिंग लेक्चर है आप फाइंड कीजिए, एंड देन आप वापस से आप अपना मिसिंग जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक के अंदर। तो अभी देखिए, मैंने पूरे के पूरे टोटल 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, जिनके मीनिंग के बारे में भी बताया, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये भी बताया। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन किस स्ट्रक्चर में आएंगे हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि अभी हमारा लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, पर थोड़े से लेवल को हम एडवांस लेवल पे लेके चल रहे हैं। कोई भी जब क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस टाइप का एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना है कि WH वर्ड सबसे पहले दिया हुआ मिलेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिलेगी, फिर सब्जेक्ट दी हुई मिलेगी, और फिर वर्ब दी हुई मिलेगी। ये है एक ट्रांसलेशन का टॉपिक। ट्रांसलेशन जब टेंस का हम सीख लेते हैं तब हमारे को ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, एक फॉर्मूला दिया जाता है। मैथ के अंदर भी फॉर्मूले दिए हुए होते हैं सर, इंग्लिश में भी फॉर्मूले आ गए हैं। बिल्कुल, फॉर्मूलों से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी कंसेप्ट को सीखना। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। एग्जाम्पल दे रखा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। क्या बात है, अंग्रेजी तो फिलहाल तो सागर सर पढ़ा रहे हैं। आप अपना अपना रिप्लाई कीजिएगा कमेंट लिख के कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में कौन टीचर है, जिसका क्या नाम है, आपको रिप्लाई करना है। देखिए वापस से वर्ड आ गया है कौन। अभी भी मैंने बताया था, जब भी किसी भी पर्सन के बारे में बात पूछी जाएगी तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हु पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु टीचेज यू इंग्लिश। एक क्वेश्चन और आ जाता है, वे क्यों रोते हैं। क्या प्रॉब्लम है उनके साथ में, उनका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम उनके साथ में आ रही है, बार बार क्यों रोते हैं। देखो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मुझे ट्रांसलेशन करना पड़े तो कैसे इसका आंसर आता है। आपको आज मैं छोटा सा एडवांस लेवल बता रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इस लेवल को समझने का। देखिए कोई भी जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उस सेंटेंस में कुछ पार्ट दिए हुए होते हैं। हम सेंटेंस के बारे में तो डिस्कशन कर ही चुके हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है वे इस सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठा हुआ है। क्यों जो वर्ड है अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वो वर्ड आ जाता है WH वर्ड। रोते हैं, रोना तो क्या है, एक काम है। काम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन, यानी अगर ग्रामेटिकली उसको देखा जाए तो वो कहलाएगा वर्ब, और ये हो जाती है वर्ब। चलिए, तो वर्ब के अंदर जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। सेकंड फॉर्म की बात की जा रही है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म की है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो काम है, वो वर्क है, वो जगह है, उसके ऊपर पूरी तरह उस पर्सन ने उस काम को कर दिया है कंप्लीट, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। वे क्यों रोते हैं, WH वर्ड लेके आना है, क्यों। अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, आप इनमें से ढूंढिए कि क्यों वर्ड कहाँ पर है। चलिए, आई फाउंड इट, मैंने इसको पा लिया है। वाई यहाँ पर है, क्यों, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दूंगा वाई। कितना इजी था। इसके बाद में मुझे कहा गया है हेल्पिंग वर्ब। अभी तो मैं हेल्पिंग वर्ब मेरे अकॉर्डिंग लगा देता हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पूछी जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई डू। फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था वे, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। क्या बात है, तो वे को कहेंगे दे। यहाँ पर बहुत बार छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, हम बता देते हैं। वे जब शब्द बोलेंगे तो आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हुए लिखना है दे, और अगर मीनिंग आ जाती है वह, तो वह में हमें ध्यान रखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या तो आएगा ही या फिर आएगा सी। इस तरीके से मीनिंग को हमें ध्यान रखना है। हमें कभी कभी मीनिंग मिल जाता है हम, तो हम को हम लिखेंगे वी।
अगर हमें मीनिंग मिल जाता है तुम, या फिर जिसको थोड़े रेस्पेक्टेबल रूप में बोलें तो हमें बोल देते हैं आप, और इसका मीनिंग बन के आएगा यू। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। चलिए सेंटेंस पे आते हैं। तो व्हाई डू दे, रोना, रोने को क्या बोलते हैं? वीप बोलते हैं। तो व्हाई डू दे वीप लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कभी कभी वीप की जगह पर आपको मीनिंग पढ़ने को मिल सकता है क्राई। दोनों का मीनिंग सिमिलर ही निकल के आता है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका लेवल इतना ही है, जैसे ही लेवल बढ़ जाएगा तब मीनिंग अपने आप में डिफरेंट हो जाएगा। फिलहाल आप क्राई और वीप को यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और ट्राई करते हैं। तुम यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, कब सोते हो। देखो सोने की बात पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कितनी अच्छी बात है ना। सोना तो कौन नहीं चाहता है, जब भी फ्री होते हैं तो हर बच्चा सोना चाहता है। हर टाइम में, एवरी टाइम में वो चाहता है बस मस्ती मस्ती हो और सोने का टाइम मिल जाए और मोबाइल में हाथ में हो। चलो कब, कब क्या है यहाँ पर आप बताएंगे? WH वर्ड है। सोना, सोना क्या है? काम है, और काम को हम बोलते हैं वर्ब। चलिए स्ट्रक्चर पे वापस जाते हैं। उससे पहले हमारे पास में मीनिंग है कब। ढूंढिए जरा, कब 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 के पास में गए तो हमें पता चला क्या आ गया है? वैन आ गया है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, अच्छा है। तो यहाँ पर वैन की मीनिंग लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब फिर से मैं लगा रहा हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा वैन डू। सब्जेक्ट तुम, देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे वे, वह, हम, तुम या फिर आप, तो यहाँ पे तुम की मीनिंग या फिर आप की मीनिंग क्या निकल कर आता है? यू निकल के आता है। तो यहाँ पर मीनिंग लगा देंगे व्हेन डू यू। सोने को तो आपको पता ही है, सोना बोल रहे हैं, सोना जो नींद आ जाती है उस सोने की बात कर रहे हैं। वो जो सोना है वो होता है गोल्ड। यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आता है वो है सोना, कौन सा? स्लीप वाला। तो व्हेन डू यू स्लीप। अब एक चीज़ बची है सिर्फ, वो बची है हमारे पास में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और सेंटेंस हो जाएगा पूरा। आप इस सेंटेंस को ट्राई करेंगे, तुम कहाँ रहते हो। सबसे इजी सेंटेंस है और मेरे ख्याल से सब बच्चों को आता होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा और चेक करेंगे कि कितने बच्चों का आंसर आया है, कितने बच्चे अपने आप में क्लास में अटेंटिव रहते हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इतने छोटे से भी सेंटेंस की इंग्लिश बिल्कुल ठीक से आती है। आपका रटा हुआ होगा सेंटेंस। तो आई होप सो दैट आपको सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम में जब भी कोई भी एग्ज़ाम में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन के जानने हैं मीनिंग, और वो भी हिंदी के अंदर। हिंदी में जब आप मीनिंग जान लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन के सेंटेंस को रीड करने से आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी वह प्रॉब्लम अब काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। यानी कि जो प्रॉब्लम हमारे पास में अब तक रह रही थी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय, उसका आंसर देते समय, जैसे ही हमें हमारे मम्मी ने, पापा ने, टीचर ने, बड़े भैया ने या फ्रेंड ने हमें बताया कि इस क्वेश्चन का मीनिंग तो यह था, बस इतना सा ही तो लिखना था, और वही हम रॉन्ग करके आ गए, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप जानते हो कि एग्ज़ाम में तो काम ही क्वेश्चंस का है सारा का सारा। अगर हमारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो हमने पूरे ईयर के टाइम में क्या पढ़ा था उसका तो हम एग्जामाइन कर ही नहीं पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है अपने आप में क्वेश्चन वर्ड। तो आप क्वेश्चन वर्ड को जब भी आपको लगता है कि किसी और टाइप के भी क्वेश्चन को आपको डीपली जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपके उन कमेंट को पढ़ने के बाद में जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी उससे रिलेटेड आपके लिए अपना स्कूल ऐप जल्द ही आपके डाउट पे और आपके डिटेल वाइज चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। हम एक बार फिर से मीनिंग को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जाते जाते, ताकि हमारे को वो और अच्छे से याद हो जाए, लर्न हो जाए और नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक नहीं होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है WHO हु। तो हु का मीनिंग क्या होता है? हु का मीनिंग होता है क्यों। चलिए आप बताएंगे, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। अभी तो आपको मीनिंग दिखाई दे रहे हैं, आप देख देख के बता देंगे। चलिए अब मेरे ख्याल से मीनिंग नहीं विजिबल हो रहे होंगे। तो हु जो यूज करना है हमें, किसके लिए यूज करना है? हु यूज करना है किसी भी पर्सन के बारे में जानकारी के लिए, किसी भी
पर्सन के बारे में जानने के लिए। हमें जब भी किसी भी पर्सन के बारे में जानना हो कि दरवाजे पे कौन है, वहाँ पर कौन खड़े हैं, दूध कौन लेकर आया है, किताबें कौन पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर कौन ने रखा है, इस टाइप से जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन का रिप्लाई हमेशा पर्सन आएगा। बिल्कुल ठीक समझें अब तो आप, यानी जब भी क्वेश्चन हु से पूछा जाएगा तो आपको पूरे चैप्टर के अंदर में से क्या ध्यान रखना है, जिस पर्सन ने वो काम किया है केवल और केवल उस पर्सन का नेम लिखना है, और नेम लिखते ही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कितना इजी हो गया ना हु का जवाब देना, तो ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। हु की जगह पर ओनली ऑन उस पर्सन का नेम लिखना है, और पर्सन का नेम लिखते ही आपका आंसर हो जाता है बिल्कुल राइट। बस रिमेनिंग चीज़ें तो आपको सेंटेंस में से एज इट राइट डाउन करनी होती है। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, आज तक हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। जब जब हु से पूछा जाए क्वेश्चन, दैट टाइम आपको आंसर देते समय लिखना है ओनली ऑन पर्सन का नेम। क्या बात है, कितना इजी हो गया ना ये तो काम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग बताएंगे आप वाई। वाई का मीनिंग होता है क्यों। चलिए, इधर से तो पढ़ते जा रहे हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, फिर आप उनका मीनिंग बताने का ट्राई करेंगे। चलिए, हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ से बोल दिया है कब। चलिए, कब का क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा, ये तो मैंने हिंदी में पूछा, आप इंग्लिश में बताएं। सोचे सोचे सोचे, चलिए आ गया है रिप्लाई। कब का मीनिंग निकल के आता है इंग्लिश में व्हेन। क्या बात है, कितना इंटरेस्टिंग हो गया ना। छोटे छोटे बच्चों को अच्छा लग रहा है कि कभी तो इंग्लिश वर्ड पूछ लिया और हिंदी मीनिंग बताना है, और हिंदी मीनिंग पूछ लिया तो इंग्लिश का मीनिंग बताना है। यही तो एक प्रैक्टिस का पैटर्न होता है। आप हिंदी को भी पूछें और इंग्लिश को भी पूछें, एक बार इंग्लिश से पूछें, एक बार हिंदी से पूछें, तो अपने आप वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। व्हेन का मीन्स निकल के आता है कब। चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, फिर बताएं कहाँ। कहाँ वाला क्वेश्चन तो अभी भी रिमेनिंग है, आपको जवाब देना है उसका कमेंट के अंदर। कहाँ का मीनिंग होता है वेयर। चलिए, बहुत बढ़िया। विच। विच का मीनिंग क्या होता है, अभी इंग्लिश में पूछा है, कौन सा या फिर कौन सी या फिर कौन से, मेल फीमेल और प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज की क्लास इंटरेस्टिंग रही आपके साथ में, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस क्लास के अंदर। आज आपके क्वेश्चंस जितने पूछे जाते हैं उनके आंसर आने हो गए हैं और ज़्यादा इजी। चलिए, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक न्यू वीडियो में, एक और नॉलेज से भरपूर वीडियो के अंदर हम नई जानकारी के साथ में। आई होप सो दैट अब तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हो गए होंगे क्लियर। मैंने आपको दोबारा से इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी है और आपको प्रैक्टिस करने का पैटर्न भी बता दिया है, तो आप घर पर भी इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ में, एक नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ में, ताकि हम हमारे बेसिक लेवल को और लेके जा सकें एडवांस लेवल में। तब तक आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप पे और अपने डाउट को करते रहिए क्लियर। फिर भी आपका रहता है कोई डाउट तो आप कीजिए कमेंट, रिप्लाई के अंदर आपको मिल जाएगा उसका आंसर, और साथ ही हाजिर हो जाएगा अपना स्कूल ऐप एक नया वीडियो लेकर आपसे पूछे गए क्वेश्चन की क्वेरी के ऊपर। तो चलिए, मिलते हैं पुनः, तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।